जय हिंद। आप सभी बंधुओं का हमारे YouTube चैनल एक छोटा सा प्रयास अच्छा करने की में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे, जब 46% महंगाई भत्ता वेतन महंगाई भत्ता था तब हम लोग का कितना वेतन प्राप्त हो रहा था, और जब महंगाई भत्ता 50% हो जाएगा, होने की संभावना है, तब हमारा वेतन कितना मिलने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि कितना अपना वेतन हो जाएगा। तो 30,000 मूल वेतन 30,420 से शुरू करते हैं कि सबसे पहले 30,420 जो 3-5 के शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक है, शिक्षा मित्र बंधु हैं, उनको मिलता है 30,420। तो 30,420 मूल वेतन है और 46% डीए के आधार पर 13,993 रुपये बनता है। 4% एचआरए, ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादातर स्कूल निवास है, ज़्यादातर स्कूल रहते हैं, स्थित है, तो 4% हाउस रेट के आधार पर 1,270 रुपये होता है और मेडिकल 1,000 रुपया। इस आधार पर कुल 46,630 रुपये बनता है और 1,800 रुपये की ईपीएफ की कटौती होती है, और ईपीएफ की कटौती के बाद शुद्ध भुगते राशि 44,830 रुपये की प्राप्ति होती है। वही जब हम चर्चा करते हैं 30,420 और डीए हमारा हो जाता है 15,210। 50% जब डीए हो जाएगा, महंगाई भत्ता 4% केंद्र सरकार द्वारा बढ़ा दी गई है, और इसके बाद जब 50% मूल डीए हो जाएगा तो 30,420 का 50% 15,210 रुपये, एचआरए 4% आधार पर 1,217 रुपये और मेडिकल 1,000 रुपये। कुल जोड़ा जाए तो वेतन होता है 47,847 रुपये, और उसमें ईपीएफ की कटौती होती है 1,800 रुपये। और इस तरह से कुल वेतन ईपीएफ की कटौती के बाद जब महंगाई भत्ता 50% मिलने लगेगा तो शुद्ध भुगते राशि होगी 46,047 रुपये। वही जब हम बात करते हैं 29,530, लगभग 2006 में बहाल नियोजित शिक्षकों का वेतन इतना मूल वेतन है 15% की बढ़ोतरी के बाद। और 15% बढ़ोतरी के बाद जब मूल वेतन 29,530 है और 46% डीए के आधार पर उनका डीए बनता है 13,584 रुपये, एचआरए 4% के आधार पर 1,181 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये, और कुल भुगतान बनता है 45,295 रुपये। और 45,295 रुपये ईपीएफ की कटौती 1,800 रुपये की होती है। तो इस आधार पर कुल 1,800 की रुपये की कटौती के बाद उन्हें मिलता है 43,495 रुपये। अब हम बात करते हैं जब मूल वेतन 29,530 तो है ही, वर्ष 2024 के में जनवरी में बढ़ोतरी हुई है उस आधार पर, और जब मूल वेतन 50% डीए 50% के आधार पर उनका वेतन कितना बनेगा तो 14,765 रुपये, एचआरए 4% 1,181 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये, इन सभी को जोड़ दिया जाता है तो 46,476 रुपये बनता है। और उसमें 1,800 रुपये की ईपीएफ की कटौती होगी, और ईपीएफ कटौती के बाद उन्हें कुल भुगतान राशि मिलेगा 44,676 रुपये। तो यह 29,530 जो 2006 में बहाल नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए, अधिकांश नियोजित शिक्षकों 6, 7, 8 तक बहाल नियोजित शिक्षकों को का मूल वेतन 29,530 है। और अब हम चर्चा करते हैं इसके बाद 28,660 28,660 जिनका मूल वेतन है उनको डीए 46% के आधार पर डीए बनता है 13,184 रुपये, एचआरए 4% पर 1,146 रुपये और मेडिकल 1,000 रुपये। तो इन सभी को राशि को जोड़ा जाता है तो 43,990 रुपये बनता है, और ईपीएफ कटौती उसमें हो जाती है 1,800 रुपये, तब उनका वेतन भुगतान होता है 42,190 रुपये। यहाँ पर डीए में कहीं पर डीए ज़्यादातर स्कूल ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए 4% बनाया गया है,
और उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं जब डीए में 4% की बढ़ोतरी हो जाती है, यहाँ पर 46%, और जब यहाँ पर डीए हो जा रहा है 50%, तब उनका वेतन कितना बनेगा। तो डीए मूल वेतन है 28,660, डीए 50% हो जाएगा तो 14,330, और मेडिकल 4% के आधार पर 1,146 रुपये, और एच आर ए 4% और मेडिकल 1,000 रुपये, तो कुल बनता है 45,136 रुपये, और ईपीएफ की कटौती के बाद उनका वेतन बनता है 43,336 रुपये। और अब हम लोग इसके बाद चर्चा करते हैं ऐसे शिक्षक जिनका मूल वेतन 27,820 है, और 46% डीए के आधार पर उनका मिलता है 12,797 रुपये, एचआर 4% के आधार पर 1,113 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये, उनका टोटल वेतन बनता है 42,130 रुपये, और ईपीएफ की कटौती होती है 1,800 रुपये, तो उनको शुद्ध भुगतान राशि होती है 40,330 रुपये। वही जब डीए में 50% के आधार पर वेतन बनेगा तो उनका कितना वेतन बनेगा। मूल वेतन है 27,820, डीए 50% के आधार पर 13,910, एचआरए 4% के आधार पर 1,113 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये, तो उनका वेतन बनता है 43,843 रुपये। और वही जब 1,800 रुपये जब जमा हो कटौती होती है ईपीएफ में, तो उनको मिलता है 42,043 रुपये। अब हम लोग चर्चा करते हैं ऐसे नियोजित शिक्षक जिनका मूल वेतन 27,010 रुपये है। तो 27,010 रुपया मूल वेतन, 46% डीए के आधार पर 12,425 रुपये, एचआरए 4% के आधार पर 1,080 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये, और कुल वेतन बनता है 41,515 रुपये। 1,800 रुपये की पीएफ कटौती होती है, उसके बाद उनका शुद्ध भुगतान राशि होती है 39,715 रुपये। और हम लोग चर्चा करते हैं मूल वेतन 27,010 रुपये, और जब डीए 50% हो जाएगा तो उनका वेतन बनेगा 13,505 रुपये, एचआरए 1,080 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये, कुल जो सभी राशियों को जोड़ दी जाती है तो बनता है 42,595 रुपये, जिसमें ईपीएफ की कटौती होती है 1,800 रुपये, तो उनको भुगतान होता है 40,795 रुपये। अब बात करते हैं ऐसे शिक्षक जिनका मूल वेतन 26,210 रुपये है, 40% के आधार पर 12,057 रुपये, 1,048 रुपये एचआरए, 1,000 रुपये मेडिकल, और टोटल मिलता है उनका 40,315 रुपये, और ईपीएफ की कटौती 1,800 रुपये, तब उनका शुद्ध भुगतान राशि होती है 38,515 रुपये। मूल वेतन जब 50% डीए पर मूल वेतन 26,200 आधार पर 210 के आधार पर डीए 50% के आधार पर मूल वेतन बनता है 13,105 रुपये, एचआरए 4% 1,048 रुपये, मेडिकल 1,000 रुपये, टोटल बनता है 41,363 रुपये, जिसमें 1,800 रुपये की ईपीएफ कटौती होती है, तो उनको शुद्ध भुगतान राशि मिलती है 40,563 रुपये। ये था